हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। बहुत दिनों से क्वेरी आ रही थी कि सर आपने बहुत सारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी दी, फंडामेंटल एनालिसिस दी, रोज ट्रेडिंग के लेवल भी देते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करें वो भी बताएं। क्योंकि म्यूचुअल फंड पे बहुत सारी टॉपिक कवर हुई है। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा उस सीरीज का, जिसे आप अगर म्यूचुअल फंड सीखना चाहते हो तो वो सीरीज देख लीजिएगा। तो आज हम जानेंगे कि म्यूचुअल फंड कैसे सेलेक्ट करते हैं, और सिर्फ बात नहीं होगी, प्रैक्टिकल बात होगी। क्योंकि 2020 में मैंने जो म्यूचुअल फंड आपको दिए उसने जो बम्पर रिटर्न दिया, क्यों दिया, कैसे दिया, तो यानी प्रैक्टिकल ज्ञान मिलने वाला है, बोलने वाला नहीं। और साथ में मिलेगी भाई वाली बोनस टिप्स। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें, जिससे एक से एक बेहतर एजुकेशनल वीडियो मिलती रहे, सीखते रहें, कमाते रहें। देखिए, दो तरह के इन्वेस्टर होते हैं किसी भी मार्केट में, एक फ्रेशर और एक एक्सपर्ट। एक्सपर्ट जो थोड़ा बहुत यूट्यूब बुक्स पढ़ के सीख रहे होते हैं और जानकारी चाहना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में दोनों की हेल्प होगी, पहले फ्रेशर फिर एक्सपर्ट। देखिए, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने हैं, चाहे फ्रेशर हो एक्सपर्ट हो, ईटी मनी ऐप यूज कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आराम से यूज कीजिए। और सिंपल है। सिंपल क्यों है? स्पेशली फॉर द फ्रेशर जानिएगा कि आपको पता तो है नहीं किस में करना है, कैसे करना है। आपकी सारी जो क्वेश्चन है उसको सिर्फ दो क्वेश्चन से रिजॉल्व कर देगा। कैसे? वो आपसे दो सवाल पूछने वाला, पहला आप कितने टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और दूसरा कितना रिस्क लेना चाहते हैं। और इन दोनों सवालों के जवाब को देकर आपको वो म्यूचुअल फंड सजेस्ट कर देगा। और यही तो दो सबसे बड़े सवाल होते हैं जिसका आंसर सबको चाहिए होता है। और उसके आधार पे चाहे आपको एसआईपी जाना हो, लमसम जाना हो, वो सब सजेशन कर देगा। इसके अलावा इनका स्मार्ट सॉल्यूशन पैक भी है, वो भी आप चूज कर सकते हैं। ये एक फंड ऑफ बास्केट की तरह है, जहां पे हर इन्वेस्टर की नीड को ध्यान में रखा गया है, जैसे टैक्स सेविंग, बिल्डिंग वेल्थ, अर्निंग मोर देन एफडीज। और हर बास्केट में हैंड पिक्ड 4 फंड हैं, और इन्वेस्टिंग के लिए बहुत आसान। या फिर उनकी इन्वेस्टमेंट की जो थीम है उसमें से भी आप म्यूचुअल फंड पिक कर सकते हैं, जैसे कि बेस्ट एसआईपी, म्यूचुअल फंड फॉर बिगिनर, जो भी आपको पसंद आए। और सबसे बड़ी बात, 0% कमीशन है, यानी नो कमीशन। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, आप 1% तक एक्स्ट्रा रिटर्न कमा सकते हैं। एक्स्ट्रा रिटर्न अब आपको सुनने में तो बड़ा छोटा लग रहा होगा, लेकिन 25 सालों में वो 25 लाख रुपए तक के बराबर होता है। यानी आप 25 लाख रुपए तक कमा सकते हैं बचा के, और सारा पेपरलेस। बस आपको ऐप डाउनलोड करना है और शुरू करना है, तो बिंदास आप स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं थोड़े से एक्सपर्ट की, एजुकेशन की, जहां से आपका विजन और दुनिया बदल जाएगी। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हजारों स्कीम है, कौन सी ले, कौन सी छोड़े, कौन सा बेस्ट है, सवाल का जवाब नहीं मिल पाता। किस में करना है, तो आपको चुनना है बेस्ट। क्यों? क्योंकि सबका अपना अपना विजन होता है। अब जब हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले ये सोचें कि किस टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप छोटी टाइम अवधि के लिए कर रहे हैं तो डेट म्यूचुअल फंड अच्छा है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म मतलब 5 to 7 ईयर्स के लिए कर रहे हैं, तो इक्विटी वाला बहुत अच्छा है, यानी इक्विटी म्यूचुअल फंड। और इक्विटी म्यूचुअल फंड में शेयर मार्केट में जो उतार चढ़ाव आता है, तो वहां से वो बेनिफिट मिलता है। लेकिन कम अवधि के लिए अगर आपने इक्विटी फंड में कर दिया तो आप फंस सकते हैं, नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि वहां पे विजन लॉन्ग टर्म होता है। स्टॉक मार्केट में भी जब इन्वेस्ट करते हैं, विजन लॉन्ग टर्म होता है, इसलिए शॉर्ट टर्म के लिए कभी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड को यूज ना करें। अगर आपका यह पैसा 1 साल के बाद आपकी बेटी के कॉलेज के एडमिशन, घर के डाउन पेमेंट के लिए जाना है, तो कभी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में मत पैसा डालिएगा। लेकिन अगर आपका कोई छोटा बेबी है, उसकी कॉलेज की पढ़ाई के लिए, उसकी शादी के लिए, यानी 15 से 18 साल, उस कंडीशन में इक्विटी म्यूचुअल फंड बहुत बेहतर चीज है, बिंदास चीज है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले आप ये तय करें कि कितना रिस्क ले सकते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिटर्न अच्छे मिलते हैं, साथ ही रिस्क भी रहता है, नुकसान भी हो सकता है। यानी शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव के आधार पे आपका इन्वेस्टमेंट घटता और बढ़ता रहता है। और अगर आप उस घट बढ़ को झेल नहीं सकते, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड
बिल्कुल ना जाए। और अब नेक्स्ट पॉइंट, अपने लिए सही प्रकार का म्यूचुअल फंड चुने। अब आपने फैसला तो कर लिया, जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आ रहे हैं ना, क्या चुनना है क्या छोड़ना है, तो अब आपने फैसला कर लिया होगा कि मेरे लिए इक्विटी ज़्यादा सही है या डेट सही है। तो अभी भी परेशानी खत्म नहीं हुई है। क्यों? क्योंकि इक्विटी और डेट म्यूचुअल फंड में भी कई तरह की वेराइटी है। अब कहोगे ये वेराइटी क्या है, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, बैलेंस्ड, न जाने कितने। उसी तरीके से डेट म्यूचुअल फंड में लिक्विड, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म गिल्ड फंड जैसी चीजें होती है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में आप एक लार्ज कैप और एक मिड कैप उठा सकते हैं, और यदि आपको डर लगता है तो आप बैलेंस फंड में जाइए और 2 और 3 तरह के फंड में आप इन्वेस्ट कर दीजिए और इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। डेट म्यूचुअल फंड में लिक्विड और अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड ज्यादा सही होता है। कभी भी जब भी आप लेते हैं लॉन्ग टर्म विजन रखें। अब लॉन्ग टर्म विजन रखेंगे कभी फंसेंगे नहीं, खुश रहेंगे। अब आप कहेंगे कौन सा लार्ज कैप, मिड कैप या बैलेंस फंड चुने, तो कई बार हम लोग फंड चुनते समय केवल परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें, क्योंकि एक चीज जो हमारे पास बार बार आती है, मोस्टली लोग 3 to 6 मंथ का परफॉर्मेंस देखते हैं और वो अच्छा चल रहा होता है उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। कम से कम 5 to 10 ईयर्स का परफॉर्मेंस देखें, उसके बाद ही फैसला करें, और ऐसे फंड को चुनने के लिए जो 3 साल, 5 साल, 10 साल में परफॉर्म किया है वो सब लें, और ये आपको वो ऐप में दिख जाएगा। अब इसके अलावा जैसे जब आपने सेलेक्ट किया तो लास्ट 5 साल या 10 साल में कितना किया है, जिसने अच्छा किया है, जो टॉप में है, उसके अनुसार उसको छांटें, और टॉप 3, जैसे जो टॉप 20 निकाला उसमें जो टॉप 3 है आप उसको लेके चलें, तो एक सही क्राइटेरिया आएगा। साथ में फंड हाउस और फंड मैनेजर का रिकॉर्ड जरूर देखें कि कौन फंड मैनेजर है। ये एक बहुत मास्टर स्ट्रोक है म्यूचुअल फंड लेने में, कि उसका म्यूचुअल फंड मैनेजर कौन है, फंड हाउस कौन है। ये मेरी पर्सनल राय है, ये चीज़ को याद रखिएगा। बहुत सारे लोग इस चीज़ को याद नहीं रखते हैं या ध्यान नहीं देते हैं। इसके अलावा फंड के एक्सपेंस रेशियो पे ध्यान दें। अब फंड के जो भी खर्च होता है वो कहाँ से, आप ही के तो पैसे से आता है। तो जितना ज़्यादा खर्च आपका उतना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो, जितना कम खर्च फंड करेगा आपको उतना बेहतर रिटर्न मिलेगा। तो इसके लिए आपको फंड का एक्सपेंस रेशियो देखना पड़ता है, और जितना कम उतना अच्छा। अब भाई वाली बोनस टिप्स की बात, उससे पहले हमेशा हमारा टेलीग्राम, ट्विटर ज्वाइन करके रखिएगा, तो आपको सारी खबर मिलेगी और हर दिन एक से एक बेहतर वीडियो मिलेगी। अब बोनस टिप्स, भाई वाली बात, सबसे इजी और सबसे प्रैक्टिकल पॉइंट बताता हूं, सुन के दिल खुश हो जाएगा। जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, और अगर इक्विटी बेस्ड म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना है और रिस्क भी लेने को रेडी है, तो ये फोकस कीजिए कि स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप कौन सबसे ज्यादा टूटा हुआ है, और काफी ज्यादा टूटने के बाद अब उसमें रिवर्सल की उम्मीद है, वहां पैसा लगाइए। और यही रीजन था कि 2020 के टाइम में स्मॉल कैप, मिड कैप के फंड, म्यूचुअल फंड हमने सबसे ज्यादा पसंद किए, क्योंकि बहुत ज्यादा टूटे हुए थे। साथ में सेक्टोरियल थीम को पसंद कीजिए। सेक्टोरियल थीम का क्या मतलब है, इसका भी प्रैक्टिकल। जब 2020 में हमने आपको दिया था तो सेक्टोरियल फंड में हमने फार्मा का आपको दिया था। क्यों? फार्मा बहुत टूटा हुआ था और उस लोअर लेवल से रिवर्सल का पूरा उम्मीद था, और उसके बाद जो पलटा तो स्मॉल कैप, मिड कैप, फार्मा सबने बम्पर प्रॉफिट दिया। तो ये जो तरीका है, इस तरीके को अगर आप प्रैक्टिकली चूज करके चलेंगे, पैसा तो बनेगा ही बनेगा मेरे भाई। तो कैसी लगी ये बोनस और प्रैक्टिकल टिप्स जिसके आधार पे मैंने दी, और कैसा लगा तरीका, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपने भाई के साथ शेयर कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, बस कि सब सीखें और कमाएं। थैंक यू सो मच।